पीरियड्स में अभी हम लोग, अगर आप में से भी कुछ लोग रामायण देख रहे होंगे, मैं भी रामायण देख रहा था और उससे भी मैंने कुछ पॉइंट निकाला अपना इस बिजनेस के लिए। 40 दिन के इस लॉकडाउन पीरियड में हमने देखा है कि रामायण के अंदर में टोटल 7 कांड है। कितने कांड? 7 कांड है रामायण के अंदर में। और अभी चल रहा है लंका कांड, मतलब युद्धम युद्धि वाला कांड चल रहा है। कौन सा कांड चल रहा है? लंका कांड चल रहा है। और उसी तरह से हमारे सेफ फोक के अंदर में कितना कांड है? टोटली 8 कांड। कितना कांड? 8 कांड हम लोगों को करना है। और जिस तरह से रामायण में अभी लंका कांड चल रहा है, उसी तरह से हम लोग में जो फॉलोअप कांड है ना, वो कुछ लंका कांड की तरह ही है। नहीं है तो बताओ? सिर्फ लंका कांड की तरह ही अभी हमारा कांड चल रहा है। यस और नो? और लंका कांड में आप लोगों को पता है, जाने से पहले पूरी तैयारी करनी पड़ती है। करनी पड़ती कि नहीं? अस्त्र शस्त्र टूल्स बाहुबली जब तक हम बंद करके नहीं जाएंगे तब तक विजय की पताका नहीं फहरा पाएंगे। ऐसा है कि नहीं? मेरी आवाज सबके पास पहुंच रहा हुआ है? यस और नो? तो हम लोग आज दूसरा दिन फॉलोअप की सेशन में काम करना शुरू कर रहे हैं। पहला दिन के फॉलोअप सेशन में जाने से पहले का इंस्ट्रक्शन पे बात किया था। आज हम लोग आएंगे क्वेश्चन आंसर पे। यस और नो? लेकिन आज मैंने फिर शब्द निकाला है। मेरा पहला शब्द था खूंटा ठोक दो तो भैंस ही बंधेगी, मेरा अपना नारा था, डायलॉग था। दूसरा बोलता था कि छोटे मेढक की तरह काम ना करो, कभी इस नाली में कूद के उस नाली में, उस नाली से कूद कर उस नाली में। और 2 दिन पहले मैं जब रामायण देखा तो उसमें से बहुत बढ़िया हमें कुछ सीखने को मिला था कि रावण के दरबार में अंगद ने जब अपना एक बार पैर टिका दिया ना, एक बार जब अपना पैर टिका दिया तो सारे बाहुबली उसको पैर को नहीं हिला पाए थे दोस्तों। तो अगर आपने भी अपनी एक बार पैर टिका दो सेफ शॉप के अंदर, तो जिंदगी में आपका पैर कोई भी हिला नहीं पाएगा, किसी की जरूरत नहीं होगी। आप इतने सफल हो जाएंगे, इतने सक्सेस हो जाएंगे कि कोई दूसरी तीसरी कंपनी वाले की हिम्मत नहीं होगी आपको ऑफर देने का कि आपका धंधा नहीं चल रहा, मेरे साथ आ जाओ। वो आपको बोलेगा सर मेरा धंधा नहीं चल रहा है, आप वाकई में अंगद हो, आप हमें अपने साथ ले लो दोस्तों। इसलिए अपना पैर जब टिका पाओगे जब फॉलोअप का क्वेश्चन आंसर 100% आपको देने आ जाएगा दोस्तों। और उसी पर मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं दोस्तों। बात समझ में आ रही कि नहीं? और फिर दोबारा बोल रहा हूं कि फॉलोअप का मतलब अभी कुरुक्षेत्र ग्राउंड में जा रहे हैं। महाभारत भी हो रहा है, महाभारत में भी बहुत जल्दी कुरुक्षेत्र ग्राउंड आने वाला है। तो कुरुक्षेत्र ग्राउंड में अब एंट्री करने वाले हम लोग हैं। फॉलोअप का मतलब यही हुआ, गुत्थम गुत्थी की लड़ाई, जहां क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा। प्लान दिखाना तो एक बच्चा भी रट करके याद कर लेगा, लेकिन असली टेक्निक डायमंड बनने के लिए, अपने गोल को पूरा करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने टीम को सपने को पूरा करने के लिए दोस्तों आपको गुत्थम गुत्थी की लड़ाई में जानी पड़ेगी, आपको फॉलोअप में जाना पड़ेगा, आपको कुरुक्षेत्र की लड़ाई में जाने पड़ेगी, आपको लंका कांड करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। तो नो तो देखिए, शक्तिबान जब लगा एक सीता को वापस लाने के लिए, इतनी बड़ी शक्तिबान लगा किसको? लक्ष्मण जी को। और शक्तिबान में जड़ी बूटी जुटाने के जब चक्कर में हनुमान जी गए तो कितना मेहनत करनी पड़ी, कितने राक्षसों से सामना करना पड़ा, तब जाकर के शक्तिबान को छुड़ाने के, मूर्छित को खत्म करने के लिए पहाड़ उठा करके वो जड़ी बूटी संजीवनी बूटी को लाए थे। अभी आप लोगों ने भी अपने गरीबी रूपी राक्षस को खत्म करने के लिए, अपनी टीम को गरीबी रूपी राक्षस को खत्म करने के लिए अभी हम लोग युद्ध में उतरने वाले हैं। उसको बोलते हैं दोस्त हमारी इंडस्ट्री में फॉलोअप। हाँ, ध्यान रखें, आप कितना भी बलवान हो जाना राम की तरह, लेकिन कभी भी अपने गेस्ट को, रिजेक्शन को अपने दिल में मत लेना। और वो आपको कितना भी रिजेक्शन मारे, आप हंस करके मुस्कुरा करके चले आना। और ये आपके अंदर क्वालिटी रह गई तो इस इंडस्ट्री में आपको डायमंड बनने से कोई भी नहीं रख सकता। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर दोबारा याद दिला रहा हूं, जब आप फॉलोअप पर निकलते हैं तो कोशिश ये करें कि आप अपने टूल्स, साजो सामान के साथ ही जाएं, टूल्स लेना ना भूलें। दोबारा बात कर रहा हूं, अगर आप फॉलोअप पर जा रहे हैं और आप नए एसोसिएट्स हैं तो आपको अपने एक्टिव अपलाइन से पहले समय में लेकर के उनको भी सांस में लेकर के जरूर जाइएगा। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, क्योंकि आपको और हमको पता है, ज्वाइनिंग परसों दिन मैंने बताया था कि हमेशा एप्लीकेशन ज्वाइनिंग, कंपल्सरी ज्वाइनिंग और इमोशनल ज्वाइनिंग, ये 3 प्रकार की जो ज्वाइनिंग होती है। एप्लीकेशन ज्वाइनिंग 40% और कंपल्सरी ज्वाइनिंग 20% और इमोशनल ज्वाइनिंग 15%। टोटल मिला करके जो 70-75% की ज्वाइनिंग होती है,
ये ज्यादातर हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट से होता है। और असली लड़ाई जो होती है अंडरस्टैंडिंग ज्वाइनिंग, जो कि स्ट्रेंजर के लिस्ट पे होता है, उस 25% की डिग्री प्राप्त करने के लिए, 25% रिजल्ट निकालने के लिए हम लोग को क्वेश्चन आंसर पे काम करना पड़ता है दोस्त मैक्सिमम। क्योंकि अपने वाले तो कम क्वेश्चन आंसर से भी ज्वाइन कर जाते हैं, लेकिन स्ट्रेंजर के लिस्ट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन आंसर देना पड़ेगा। अब मार्केट में जाते हैं, मैं एक एक करके आज जब तक जितना हमारे पास समय है, टोटल 5:14 तक तो समय, लेकिन 9 मिनट के बाद में शायद डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा मैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, आप लोग के साथ भी आता है कि सर मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं बिजनेस को नहीं कर सकता। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन आपसे करता है, आप बिल्कुल दिल से मुस्कुराइए। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, तो आपके पास में प्रॉब्लम है कि आपके पास में बिल्कुल समय नहीं है। सर मैं अपने बारे में बताऊं कि सर मैं आर्मी की नौकरी करता था, और आर्मी की नौकरी से टफ नौकरी मैं मानता हूं कि इंडिया में कोई होगा नहीं, जहां सुबह 5 बजे उठने के बाद जिस तरह घोड़ा के पैर में अगर ठुमके शुरू हो जाते थे तो रात को 11 बजे तक सर फुर्सत नहीं मिलता था। तो जब मैं पहली बार, मेरी ग्रेट अप्लाइड महागुरु जी ने जब मुझे प्लान दिखाए थे, अरविंद सर ने, तो सर मैंने पहला क्वेश्चन ही किया था कि सर मेरे पास समय कहाँ मिलेगा सर, फौजी आदमी हूँ आपको पता है, और फौज में सोल्जर हूँ सर, दिन रात सर फुर्सत कहाँ मिलती है। तो अरविंद सर ने मुझे एक बात बोला कि जेपी तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, और हम भी नेवी की नौकरी में थे। बोला हाँ सर। बोला सेम कंडीशन नहीं थी कि 24 घंटा का समय सबके पास होता है, चाहे एक राजा हो या रंक हो, चाहे एक रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे एक रिक्शा पर बैठने वाला हो, एक गाड़ी का ड्राइवर हो, चाहे गाड़ी का मालिक हो, यस और नो, फैक्ट्री का मालिक हो चाहे फैक्ट्री का लेबर हो, 24 घंटे से ज्यादा समय किसी के पास भी नहीं होते हैं। लेकिन इस 24 घंटे के इस्तेमाल के कारण एक व्यक्ति जो है जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता है, एक व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ता है। एक 24 घंटा के इस्तेमाल के कारण एक आदमी बंगले में सोता है, एसी में सोता है, और इस 24 घंटे के इस्तेमाल के कारण एक आदमी से घर में पोछा मारता है, उसका गाड़ी का ड्राइवर बनता है। ये सारी चीज होता है कि नहीं? तो समय आती है कि कैसे 24 घंटा इस्तेमाल कारण एक आदमी अमीर बनता है। वो आदमी इसलिए अमीर बनता है कि वो आदमी अपना ज्यादा से ज्यादा समय को बढ़ाता है। जो इंडस्ट्रिस्ट के लोग होते हैं वो अपने समय को ज्यादा बढ़ाते हैं, अर्थात वो अकेले होते हैं और एक कंपनी खोलने के बाद अपने साथ हजारों वर्कर को रखने के बाद में सब वर्कर को 8 घंटे काम कराने के बाद भी उस व्यक्ति के 8 घंटे काम होता है, उस मजदूर का 8 घंटे काम होता है, लेकिन उस मालिक के लिए 8000 घंटे काम होता है। इसका मतलब है टाइम मैनेजमेंट, कि हम अपनी समय की प्रबंधन कैसे करते हैं। जो आदमी टाइम मैनेजमेंट करके काम करता है वो जीवन में आगे बढ़ता है, और जो आदमी सर समय का मैनेजमेंट नहीं करता है वो आदमी सर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता है। दूसरी बात बताऊं सर कि पूरा जीवन में आगे वही आदमी बढ़ता है क्योंकि जिसके पास टीम है। और यहाँ पर भी हमारी इंडस्ट्री में, सेल्स इंडस्ट्री में, यहाँ भी सर टीम का खेल है। और शुरू में हम लोग यहाँ पर अकेले होते हैं सर, शुरू में हम लोग अकेले होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जब हमारे साथ 10 आदमी, 20 आदमी, 30 आदमी की जब टीम बनती चली जाती है तो सर ऑटोमेटिक समय बढ़ते चला जाता है। सर ऑटोमेटिक समय बढ़ते चला जाता है। जो नौकरी में हम 8 घंटा काम करके जो पैसा नहीं कमाते थे सर, अब धीरे धीरे यहाँ से भी हमें भी 4000, 8000, 10,000 रुपए की इनकम आने लगी सर। तो आप ही बताइए सर कि आप उद्योगपति बनना चाहते हैं कि नहीं? तो अब यहाँ पे आप क्लोजिंग कर रहे हैं। सर बधाई हो आपको उद्योगपति बनने के लिए, क्लोजिंग आप कर रहे हैं कि सर बधाई हो आपको यहाँ पर उद्योगपति बनने के लिए। अगर उस व्यक्ति ने सिस्टम में फॉर्म भर दिया है तो बेहतरीन है, और सिस्टम में अगर फॉर्म नहीं भरा है तो सर हमारे यहाँ एक एजुकेशन किट है सर, जितेंद्र आडिया का, उसका कीमत तो 580 रुपये है सर, लेकिन हम लोग यहाँ पर मैन टू मैन आपको प्लान दिखाने आया हूँ सर, हम आपको 500 रुपये में ही दे रहा हूँ सर। और उस बुक्स को पढ़ेंगे ना सर, तो वो जो बुक है माइंड पावर मैनेजमेंट के ऊपर में काम करता है सर, आपका दिमागी विकास को बढ़ाता है। उस बुक को पढ़ने से आपके अंदर ड्रीम जगेगा सर, आप अपने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट कर पाएंगे। सर बताइए फॉर्म आप भरेंगे या मैं भरूं सर? पहले क्वेश्चन पूछिए। फॉर्म भरते टाइम बहुत सारे एसोसिएट आपसे बोल रहे थे सर पेन कार्ड लाओ, आधार कार्ड लाओ, फोटो लाओ, पहले फॉर्म भरवाइए। फॉर्म भरवाने के बाद बाई द वे उनके पास पेन कार्ड नहीं है, आप एक दिन बाद ले सकते हैं, आधार कार्ड नहीं है एक दिन बाद ले सकते हैं। पहला मिशन फॉर्म भरवाना
और उनसे डीडी लेना ऑनलाइन। और मान लीजिए कि उस टाइम पैन कार्ड नहीं भी डालते हैं तो दोस्त बाद में भी उनका पैन कार्ड अपडेट कर सकते हैं। तो कभी भी क्लोजिंग करते टाइम क्वेश्चन का लास्ट में क्लोजिंग आपको करना। सर बधाई हो आपको भी हमारे इंडस्ट्री में उद्योगपति बनने के लिए, इसको बोलते हैं सटीक क्लोजिंग। ये आपका हुआ एक क्वेश्चन कि मेरे पास समय नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे। भले हम 4-6 क्वेश्चन आज का टाइम खत्म हो जाए, लेकिन लगातार फॉलोअप सेशन में आप लोगों को 60 क्वेश्चन मैं सिखाऊंगा। नंबर 2 क्वेश्चन है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। फिर आप थोड़ा सा मुस्कुराइए, सही बात है सर। मैं भी जब पहले बार प्लान को देखा था सर, एक एवरेज आदमी के पास, एक आम आदमी के पास 10-20 हजार रुपये कमाने वाले आदमी के पास एक ही बार 10-20 हजार रुपये की बात करे सर तो थोड़ा तो सर दिल में लगता है सर। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। थोड़ा किताबी भाषा को ना बोले, थोड़ी अपनी भाषा में बोलें सर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। देखिए सर, मैं भी सर इस बिजनेस को, जैसे आपको आज मैंने प्लान दिखा करके आपको ज्वाइनिंग करा रहा हूँ सर। मैं आर्मी में नौकरी करता था, उस टाइम मेरी सर टोटल 20,000 रुपये की सैलरी थी। और मैंने भी यही क्वेश्चन सेम अपने अपलाइन अरविंद सर के साथ किया था सर। सर इतना पैसा मेरे पास तो सर नहीं है, तो मैं सर कैसे इस बिजनेस को ज्वाइन कर पाऊंगा सर। अरविंद सर ने बोला कोई बात नहीं जेपी, यही मेरे पास भी क्वेश्चन था। तब उन्होंने हमें समझाया और मैं आपको समझा रहा हूं कि अचानक मान लीजिए कि आपके घर में कोई बहुत जरूरी काम आ जाती है। अचानक आपकी बहन की शादी ठीक हो गया, अचानक से 1 लाख रुपए की व्यवस्था करना है। क्या हम लोग कर पाते हैं कि नहीं? क्या बुरा न माने, हमारे घर में, हमारे परिवार में किसी का अचानक तबीयत खराब हो गई, क्या उसके लिए 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं? अचानक आपके बच्चों को कोई अच्छा स्कूल मिलने लगा, चाहे उसका बैंक में सर्विस हो गया, उसके लिए कुछ पैसे की जरूरत है, क्या हम पैसे की जरूरत कर पाते हैं कि नहीं सर? सबसे बुरी बात वो है जहां हम जिंदगी बचाने के लिए, अगर घर में कोई अकस्मात बीमार हो जाता है, उसके बचाने के लिए सर हम पैसा की जरूरत जुगाड़ कर लेते हैं इधर उधर से। सर हाँ, मैं आपसे जिंदगी बनाने की बात कर रहा हूँ सर। तो क्या जिंदगी बनाने के लिए सर आप 8,000 और 10,000 रुपए की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे सर? और मुझे तो ऐसा लगता है कि सर आपने ये सुनहरा अवसर आप नहीं छोड़ पाएंगे सर। आपको बधाई हो सर हमारे साथ इस बिजनेस में जुड़ने के लिए। आपने क्या बोल रहे हैं उनको, अभी पैसा देने को बाद तभी आप बोलेंगे सर बधाई हो आपको हमारे साथ इस बिजनेस में जुड़ने के लिए सर। अब बताइए सर, फॉर्म मैं भरूं कि आप भरेंगे? और एक कार्रवाई कर रहा है आपको कि मेरे पास पैसे नहीं है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे, सर मैं तो अच्छी पोस्ट पे हूं, मैं तो इज्जतदार आदमी हूं, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, इस बिजनेस को करने के लिए वो लोग संकोच करेंगे। ऐसे भी बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। उस पीरियड में घबराना नहीं। बोलेंगे कि मैं अच्छी पोस्ट पे हूं, मैं बहुत इज्जतदार आदमी हूं, यदि मैं काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, झिझक संकोच होगा, ऐसे बोल करके भी आपके साथ लोग आएंगे। सबसे पहले उनको बताइए सर, हम आपको बताएं कि हम लोग जो काम कर रहे हैं सर, एक काम सर कोई अनलीगल काम नहीं है। पहले बात तो ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है सर, कोई असामाजिक काम नहीं है कि कोई हमारी और आपकी इज्जत पर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है सर। एक ऐसा काम है जहां पे एक पवित्र काम है जो लोगों को अमीर बना सकते हैं, आप गरीब लोगों को हेल्प कर सकते हैं, भारत की गरीबी खत्म करने में सर आप मदद कर सकते हैं सर। इस पवित्र काम में आप, ऐसा बिजनेस है कि आपके पास अगर सर बहुत ज्यादा ही पैसा है, आप बोलते हैं कि बहुत इज्जतदार आदमी हूं, मैं नहीं कर सकता, बहुत पैसे हैं बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर सर आपको ज्यादा काम नहीं करना है सर। हमारा एजुकेशन सिस्टम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, वहां पे कुछ जाने सुने लोगों को भी आप लेकर के आ सकते हैं, चाहे आप भेज सकते हैं, तभी सर हम यहाँ पर आपकी बहुत बड़ी बिजनेस कर सकते हैं। जरा सोचिए सर, जो व्यक्ति आपके साथ चल करके सफल होगा, आपकी बात मान के, आप एक इज्जतदार आदमी है, आपकी बात सुनेगा, क्या सर आपकी पूरी जीवन आपका गुणगान करेगा कि नहीं करेगा सर? एक ऐसा बिजनेस है सर कि जहां पर भारत सरकार को टैक्स देने का काम आता है सर। एक ऐसा बिजनेस है जहां पे गरीब आदमी के भी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। एक सूखे हुए पौधे के अंदर पानी डालकर कुछ जिला सकते हैं सर। बधाई हो। और मुझे पूरा अनुमान ही नहीं सर, मैं आपको दोबारा बधाई देना चाहता हूँ आपको सर हमारे सिस्टम में ज्वाइन करने के लिए सर। चलिए सर, हम सब लोग मिल करके एक साथ काम करेंगे सर। अब बताइए सर, फॉर्म आप भरेंगे कि मैं भरूंगा? और इसके बाद जो प्रोडक्ट देना है तो कोशिश करिए प्रोडक्ट भी आप ही रिकमेंड करिए सर। मेरा मानना है यही बात कि सर आपके पास सब प्रकार किसी चीज की कमी नहीं है सर। हमारे यहाँ एक बहुत बढ़िया गीता और बहुत बढ़िया सर एक बाल हनुमान आया है सर, डिजिटल बुक्स है सर। मैं चाहता हूँ इसी को लेकर के आप ज्वाइन कर दीजिए। आप साथ साथ हमको प्रोडक्ट भी रिकमेंड कर दीजिए, ब्राउचर दिखाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे सर,
ये कोई बिजनेस है क्या? ये तो टोपी पहनने और पहनाने का बिजनेस है। फिर ऐसे बहुत अच्छे बोल रहे हैं सर, बहुत अच्छी बात है सर। सर मैंने भी जब पहले बार इस बिजनेस को देखा था ना, तो मेरे मन में आया था कि इसकी टोपी उसके सर, उसके टोपी उसके सर। सर एक चीज बताइए, और टोपी पहनने से और किसी को पहनाने से और उसकी जिंदगी बदल सकती है, तो कितनी अच्छी बिजनेस है सर। हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिस बिजनेस में काम करते हैं सर, यहाँ पर हमने देखा एक रिक्शा चलाने वाला टोपी पहनने से जिंदगी बदल गया, एक पान का ठेला लगाने वाला की जिंदगी बदल गया, एक बार्बर शॉप चलाने वाला की जिंदगी बदल गया, एक चार्टेड अकाउंटेंट का जिंदगी बदल गया, एक डॉक्टर भी हमारे साथ काम करते थे उनकी भी जिंदगी बदल गया सर। तो अगर हमें बोलते हैं कि टोपी पहनने और पहनाने से लोगों की जिंदगी बदलती है, तो अगर हमारा बस चले तो पूरी भारत को नहीं सर, मैं तो पूरा दुनिया को टोपी पहनाने के लिए तैयार हूं सर। हम तो पूरा दुनिया को टोपी पहनाने के लिए तैयार हूं सर। मेरी आवाज आ रही है? हाथ उठाए। ओके, तो ऐसे आप बधाई हो सर, बधाई हो। बधाई हो सर, मुझे पता था कि आप इस नेक एवं पवित्र कार्य में हिस्सा जरूर लेना चाहेंगे सर। बधाई हो। आइए सर, हम सब मिलकर के इस पवित्र काम को करते हैं। एक क्लोजिंग लास्ट में जरूर करना है। बधाई हो सर आपको इस पवित्र काम में जुड़ने के लिए। और सर चलिए, आप फॉर्म भरेंगे कि मैं भरूं, और उनको ही फॉर प्रोडक्ट आप रिकमेंड कर दीजिए। ये छोटा मुझे सर अगला क्वेश्चन है, मुझे ठीक से अंग्रेजी नहीं आती है, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा? मैं पहले बार दिल की बात बताऊं, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, मेरा दिल से क्वेश्चन मैंने अरविंद सर के साथ किया था, सर मुझे तो अंग्रेजी बोलने नहीं आती, मैं कैसे करूंगा? मुस्कुराते हुए। सर इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के खास बात यह है कि यहाँ पर व्यक्तित्व तो कम और टीम ज्यादा काम करता है। यहाँ पर अकेले काम नहीं होता सर, और हमारे यहाँ पर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में काम करता है, जहां पर एक नॉर्मल आदमी को, एक आम आदमी को खास बनाने का काम करता है सर। हम एक यहाँ पर किसान भी, एक फार्मर को छोड़िए, एक रिक्शा चलाने वाला, एक टेम्पू चलाने वाला, हर प्रकार के लोग यहाँ टाई और सूट बूट में आ जाते हैं। यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर के सारी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग धीरे धीरे जा जाती है, और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता है सर। आप अंग्रेजी बोलने की बात छोड़िए, यहाँ पर जब टीम वर्क की बात होती है, तो कोई आदमी यहाँ पर अंग्रेजी बोलता है, कोई प्लान दिखाता है, कोई तो गोश्त पकड़ के लाता है, कोई आदमी फॉलोअप करता है, ऐसे करके हम टीम वर्क की भावना से सर काम करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपको अंग्रेजी बोलने नहीं आती, हमको नहीं आती है। यहाँ पे हर एक प्रकार के लोग सक्सेस हैं सर, हमारे पास हजारों लोग की सक्सेस कहानियां सर। बधाई हो। मुझे सब्र और आपकी सब्र से पूरा उम्मीद है कि आप इस बिजनेस को अभी ज्वाइन कर रहे हैं सर। बधाई हो सर फॉर्म भरने के लिए। सर फॉर्म आप भरेंगे कि मैं भरूंगा? और यहाँ से आपने आंसर दिए, मतलब शार्प एंड स्वीट, छोटा में आंसर देने की कोशिश करिए ज्यादातर। बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे ज्वाइनिंग करने के बाद भी, सर आपकी तरह हम सभी में लीडरशिप गुण नहीं है, मैं सर इस बिजनेस को नहीं कर सकता हूँ। नॉर्मल क्वेश्चन, ये ज्यादातर क्वेश्चन आता है जब हम लोग इस बिजनेस को ज्वाइनिंग कर जाते हैं तब। तो वहां पर बोलिए सर बिल्कुल बधाई हो सर। ऐसा मैं भी जब पहले बार इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया था, मैं तो सर आर्मी में नौकरी करता था, वर्दी पहनता था सर, हमें लीडरशिप ये सब कुछ पता ही नहीं था सर, सूट बूट टाई कुछ नहीं पता था सर। मेरी अपलाइन ने जब हमें बताया तो सब कुछ पता चला, और उन्होंने मुझे बताया था कि अमिताभ बच्चन एक्टिंग करने से पहले एक्टर नहीं बना था, लता मंगेशकर गाना गाने से पहले गायिका नहीं थी, यस और नो? सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलने से पहले क्रिकेटर नहीं थे। तो सर इस बिजनेस में फिर वहां पर अपनी सिस्टम की बात करिए, हमारे पास एक बहुत लाजवाब दुनिया के नंबर 1 एजुकेशनल सिस्टम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जो वहां पर एक आम आदमी को भी खास बनाना सिखाता है सर। यहाँ पे पान वाले, रिक्शा चलाने वाले, पेपर बेचने वाले, बार्बर शॉप चलाने वाले, मिल्कमैन, चार्टेड अकाउंट, हर टाइप के लोग यहाँ पर लीडर हैं सर। और मैं इनकी बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पर दे दूंगा, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अरे ये सब लोग कर गए तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। सर बधाई हो आपको हमारे सिस्टम में जोड़ने के लिए। सर फॉर्म आप भरेंगे कि मैं भरूंगा? फिर ज्वाइनिंग करने के बाद कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन आपसे करेंगे, सर आप बार बार ट्रेनिंग में आने के लिए, फंक्शन में आने के लिए, सेमिनार में आने के लिए, किताब पढ़ने के लिए, हरिद्वार आउटस्टैंड ट्रेनिंग में जाने के लिए सब बातें क्यों करते हैं? सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। जब मैंने भी इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया था तो मुझे भी ऐसा लगा था कि ये सब से क्या होगा, लेकिन आपको लगातार मोटिवेट होने के लिए, आपको लगातार एजुकेशन लेने के लिए सर
आपको बार बार आपका आत्मविश्वास घट जाएगा सर। आप मोटिवेट हमेशा नहीं रह पाएंगे। जब आप जाएंगे किसी ट्रेनिंग में, प्रोग्राम में, आप में जोश आएगा, जुनून आएगा, आप में इसकी एजुकेशन स्किल बढ़ेगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा। इस सब के लिए अगर आप बार बार मोटिवेशनल बुक पढ़ेंगे, डीवीडी सुनेंगे, ट्रेनिंग सुनेंगे, किताबें पढ़ेंगे, वर्कशॉप में जाएंगे, तो सर एक दिन आप भी यहाँ पर बहुत बेहतरीन कर सकते हैं, एक अच्छे लेवल के लीडर बन सकते हैं, एक डायमंड बन सकते हैं बहुत कम समय में। तो सर बधाई हो, हमारी एक्टिव अपलाइन ने हमें यही चीज सिखाई थी कि पहले सीखो और फिर टीम के सिखाओ, और यही काम आपने भी किया सर। खुद आप सीखेंगे, अपने टीम को सिखाएंगे, तो आप भी डायमंड बनेंगे सर, आप अपने टीम को भी डायमंड बनेंगे। इसलिए आफ्टर ज्वाइनिंग घबराने की जरूरत नहीं है सर। आप भी अपने लोगों को ज्वाइनिंग कराते जाइए, उनको भी टीम में यही चीजें सारी एजुकेशन को प्रमोट करते रहिए। ये तो उनके लिए क्वेश्चन है। लोग पूछते हैं सभी तो ठीक है लेकिन दो नहीं बने तो, फिर आप हंसिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं कि ये जो हमारा बिजनेस है सर, लोगों का बनाने का बिजनेस नहीं है। ये लोगों का बनाने का बिजनेस है नहीं है, ये बिजनेस रिकमेंडेशन का है। और हम लोग पर डे वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं सर। आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है हम उस स्कूल को भी रिकमेंड करते हैं। आप जहां से दूध लाते हैं दूध वाले को भी रिकमेंड करते हैं। आप जिस सिलाई वाले के पास में, टेलर मास्टर के पास कपड़ा सिलवाते हैं उसको भी रिकमेंड करते हैं। आपको जिस होटल का खाना अच्छा लगता है उस होटल को रिकमेंड करते हैं। जिस ट्रेन की स्पीड फास्ट है राजधानी ट्रेन को रिकमेंड करते हैं। जीवन में फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज को रिकमेंड करते हैं। सर आपको बता दूं कि यहाँ से एक बार जीवन में एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, और प्रोडक्ट खरीदने के बाद अगर वो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है तो क्या आपको अगर उसी प्रोडक्ट को रिकमेंड 2 को 4 को कर देंगे, और उसी करने के बदले आपको अगर यहाँ पर पैसा मिलने लगे तो सर क्या बुरी बात है। सर इसके अलावा ऑनलाइन बहुत सारे स्टोर से लोग सामान खरीद रहे हैं, उसके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन हमारा एक ऐसा सिस्टम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम सेफ्टॉप, जहां रिकमेंडेशन करने से लोग लाखों नहीं करोड़ रुपए कमाते हैं सर। तो मुझे उम्मीद है, बधाई हो सर, कि आप भी इस सिस्टम में आपको ज्वाइन करने के लिए सर फॉर्म आप भरेंगे कि सर फॉर्म को मैं भरूं, और ऐसे बोल करके आप उनको यहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं। लास्ट में क्लोजिंग जरूर करना है। लोग बहुत क्वेश्चन के आंसर देते हैं लेकिन क्लोजिंग नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9। सब तो अच्छा परंतु प्राइवेट है, अगर सरकारी होता तो मैं कर लेता। सबसे पहले मेरे लिए था सर बधाई हो सर, मैं तो सरकारी नौकरी छोड़ करके काम कर रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा सा बात करते हैं सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी की। सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस जीवन में 1 अरब 36 करोड़ लोगों में से मैं आपको बता दूं कि मुश्किल से 2 करोड़ लोग को भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती सर। तो बाकी लोग का जीवन नहीं चल रहा सर। पहला क्वेश्चन मेरा है। दूसरा क्वेश्चन है सर, पूरे हंसते हुए, पूरे जीवन के अंदर हर आदमी प्राइवेट करण में तेजी, सरकार भी प्राइवेट करण में भाग रही है सर। आप बताइए, हम लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को ना पढ़ा करके इतने सारे पैसे, हर इंसान जो थोड़ा भी पैसा वाला है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पसंद करता है। हमारे घर में अगर हमारी मैडम को डिलीवरी हो तो सर हम लोग सरकारी अस्पताल में ले जाना नहीं पसंद करते हैं तो सर बताइए, हम लोग अपने परिवार को अच्छी तरह से इलाज कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल को रिकमेंड करते हैं कि नहीं करते हैं सर। बधाई हो सर, प्राइवेट करण के लिए पूरा दुनिया प्राइवेट करण में जा रही है सर। सारे लोग पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर जितने सब सरकारी नौकरी नहीं कर रहे, मल्टीनेशनल नौकरियों में जाकर काम कर रहे हैं सर। बधाई हो सर, इस सिस्टम के साथ आपको जुड़ने के लिए। सर फॉर्म को आप भरेंगे कि सर मैं भरूंगा। इस तरह से आप क्वेश्चन के आंसर दीजिए। अगर आपके पास वीडियो की लाइन नहीं लगेगी तो आप मुझे बता देना। अगला क्वेश्चन है, सर कंपनी इतना पैसा कहां से लाएगी, सबके लिए इतना पैसा कंपनी कैसे बांटेगी। सर बधाई हो, यही मेरे पास भी पहले बार क्वेश्चन आया था सर। जो क्वेश्चन आज आपके पास आया सर, यही क्वेश्चन मेरे पास भी आया था सर, और मैंने भी अपने अपलाइन से ही क्वेश्चन किया। उन्होंने बताया कि जेपी सिंह, तुम्हें बता दूं कि जो तुमने क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्वेश्चन मैंने भी अपने अपलाइन से पूछा था, और मैं तुम्हें जो जवाब दे रहा हूं वो भी मेरी अपलाइन ने मेरे को जवाब दी थी कि एक पुरानी प्रणाली में, पुराने जमाने में चाहे आज के भी जमाने में, आपको पास आप भी पर डे के जीवन में अपने काम करते हो, मार्केट से सामान लेते हो, ग्रोसरी आइटम खरीदते हो, रिटेलर से, रिटेल शॉप से सामान खरीदते हो, वही आप चीजें बताना कि कंपनी की, जो कंपनी से लेकर कस्टमर तक सामान आने में 5 एजेंट बीच में होते हैं। कितने एजेंट होते हैं? 5 एजेंट बीच में होते हैं।
और 5 एजेंट जो होते हैं बीच में, 5 एजेंट 70% पैसे खा जाते हैं। कंपनी से C&F एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर और रिटेलर्स बाद में कस्टमर के पास आता है। लेकिन सर यहाँ पर जो कंपनी क्या काम करती है हमारी, जो 70% पैसा बचता है कंपनी सीधे उठा करके सर हम सबों के बीच में, हमारी बीच में नहीं, आप सबके बीच में सर बांट देती है। तो सर बधाई हो, मेरा क्वेश्चन का आंसर आपका क्लियर हो गया होगा। इस सिस्टम में ज्वाइन करने के लिए सर फॉर्म को आप भरेंगे कि सर फॉर्म को मैं भरूं। फिर कुछ लोग आप कैसे क्वेश्चन करेंगे, आफ्टर ज्वाइनिंग क्वेश्चन करेंगे सर कि आपके काम में व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होता है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया था तो मेरे पास भी यही क्वेश्चन आया था। जब मैंने भी इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया था तो मेरे पास यही क्वेश्चन आया था सर, हमारे एक सक्सेस सपोर्ट सिस्टम काम करती है, हमारी संस्था का नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, वर्ल्ड की नंबर 1 सिस्टम है सर, जो आपको सिखाती है कि यहाँ पे सफलता की राह पर हम कैसे चल सकते हैं, हम अपने टीम को अंदर लीडरशिप की क्वालिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं, हम अपने आम लोगों से बातचीत कैसे कर पाएंगे, हम अच्छा कपड़े कैसे पहन पाएंगे, हम अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को कैसे कर पाएंगे, दूसरे को भरोसा को कैसे जीत पाएंगे, हम अपने आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और जोश अपने अंदर कैसे डाल पाएंगे, हम अपने लक्ष्य के उद्देश्य को, लक्ष्य को, गोल को पूरा करने में कैसे सफल हो पाएंगे। वो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम जो हमारी है, ये सारी चीज सिखाती है सर। बधाई हो, आप हमारे सिस्टम में जुड़ गए हैं और आपकी भी यहाँ पे व्यक्तित्व विकास हो जाएगा सर। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है और एक क्वेश्चन हो पाएगा मेरे ख्याल से। इस काम को नेटवर्क मार्केटिंग के लोग ठीक नहीं समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क मार्केटिंग के लोग ठीक नहीं समझते हैं। बिल्कुल सर, बधाई हो सर। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया था ना सर, मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन मेरी अपलाइन ने एक कहानी सुनाई थी और उसमें इस चीज को बताया था। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी अपलाइन ने यही चीज बताया था। एक 4 अंधों की कहानी बताई थी। 4 अंधों वाला कहानी सर मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं कि 4 अंधे थे, उनके सामने एक हाथी को खड़ा कर दिया गया। पहला अंधा जब हाथी के पास गया, उसका सूंड पकड़ लिया और बोला, उससे पूछा गया कि हाथी कैसा होता है, उसने बोला सांप की तरह होती है। दूसरे अंधे को जब भेजा गया तो उसने हाथी को पैर पकड़ लिया। उससे जब पूछा गया कि हाथी कैसी होती है तो बोले कि खंभे की तरह होती है। तीसरे अंधे को जब भेजा गया, वो हाथी की पूंछ पकड़ लिया। पूछा कि हाथी कैसी होती है तो बोला कि रस्सी की तरह होती है। और चौथे को जब बोला गया, वो जाकर के उसके कान पकड़ लिया। जब उससे पूछा कि हाथी कैसा होता है, उसने बोला कि हाथी तो सूप की तरह होती है। जाहिर से दोस्त, इस नेटवर्क मार्केटिंग के मार्केट के लोग भी कुछ उस 4 अंधों की तरह से समझते हैं सर। कोई बोलता है कि चैन मार्केटिंग का कंपनी है, कोई बोलता है मेंबर बनाने की कंपनी है, कोई बोलता है प्रोडक्ट और सेल्स का काम है, कोई बोलता है पैसा ठगने का काम है, कोई बोलता है कि, लेकिन सत्यता क्या है सर? कोई बोलता है मूर्ख बंदे बनाने का काम है। सत्यता यह है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को आज तक समझा ही नहीं सर। और जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग को समझेंगे ही नहीं तो सर तेजी से इस बात को सत्यता के साथ प्रूफ नहीं कर पाते हैं। और हमारे देश में अभी तक अधिकतम लोगों को इतनी विशाल संभावना से परिपूर्ण भविष्य की सबसे सशक्त और अतुलनीय सरल विश्वव्यापी कारोबार की शक्ति के बारे में पता नहीं है सर। और हमारे यहाँ सौभाग्य की बात यह है कि 95 से 90% लोग की जानकारी नहीं है और इस स्कोप के बारे में जानते ही नहीं सर। लेकिन जब हमें पहले बार इसको पता चला और मैं इसकी पावर को समझा तो सर आज हम ही नहीं इस बिजनेस के साथ जुड़ करके पैसे कमा रहे सर। हमारे जैसा आज इस इंडस्ट्री में हजारों लोग डायमंड बन करके अपनी खानदान की इतिहास रह रहे सर। और अगर आप इस डायरेक्ट सेलिंग को सर आज समझ गए होंगे ये जो अंधे की कहानी से, तो बधाई हो सर, आपको भी सर इस सिस्टम में ज्वाइन होने के लिए। और आप सर फॉर्म भरेंगे कि मैं भरूं? पहले से फॉर्म भरेंगे तो बस प्रोडक्ट की बात कर लो, प्रोडक्ट आप खुद रिकमेंड कर दो। ये छोटी छोटी आंसर्स हैं। बहुत लोग बोलते हैं सर कम लोगों को सफलता क्यों मिलती है? बिल्कुल बधाई हो सर। स्कूल एक ही होता है, बेंच एक ही होता है सर। मेरे साथ यही क्वेश्चन आया था, मेरी अपलाइन बताई थी, स्कूल एक ही है, बेंच एक ही है, सिलेबस एक ही है, किताब एक ही है, टीचर एक ही है, सब कुछ एक ही है,
स्टूडेंट अलग अलग होते हैं। उसी क्लास से निकल करके एक बच्चों का 99% मार्क्स आता है, एक बच्चों का 50% मार्क्स आता है। एक लड़का उसी स्कूल से निकल करके IAS बनता है, IPS बनता है, और एक बच्चा उसी स्कूल से निकल करके चपरासी भी नहीं बन पाता है, अच्छा फार्मर भी नहीं बन सकता है। तो सर सेम हमारे इंडस्ट्री में कम लोग की सफलता मिलने की सबसे बड़ी कारण यही है कि लोग जो यहाँ पर जुड़ने के बाद स्मार्ट वर्क करते हैं, सिस्टम के साथ जुड़ के रहते हैं, अपने अपलाइन के साथ टच में रहते हैं, अपने डाउनलाइन के साथ टच में रहते हैं, वो आदमी कंटिन्यू इस बिजनेस में 3 साल जुड़ करके अपना इतिहास बना देता है। और जो आदमी इस तरह के होते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, वो आदमी को सर हमारे इंडस्ट्री में सफलता नहीं मिलती है। इतनी मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अभी एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन और मेरे पास आज के सेशन में बच गया है। एक क्वेश्चन और है कि क्या आगे नेटवर्क मार्केटिंग चलती रहेगी? सर बधाई हो सर। एक बात पूछे, आज दुनिया में सर, मेरे साथ भी मेरी अपलाइन ने क्वेश्चन नहीं पूछी थी, आज दुनिया में हर काम ऑनलाइन हो रहा है सर। एक सब्जी खरीदने से लेकर के आजकल दुनिया भर की कंपनी चली है, स्विगी, जोमैटो, फलाना ढिमकाना, यहाँ तक गैस की होम डिलीवरी भी सब ऑनलाइन हो रही सर। दुनिया में अब कोई भी ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जो ऑनलाइन पर नहीं है, और जो ऑनलाइन पर नहीं रहेगा वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा सर। हम लोग ऑनलाइन के कंसेप्ट में काम कर रहे हैं सर। अमेरिका जैसे शहर में, अमेरिका जैसे देश के अंदर में हर बच्चे 18 साल की उम्र के बाद ऑनलाइन में जुड़ करके दोस्त काम करते हैं। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हमारे इंडस्ट्री के अंदर में, हमारे इंडस्ट्री में जहां पर हम आप बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी प्रणाली है सर कि 2025 के बाद यहाँ पर लोगों को इंटरव्यू देना पड़ेगा आने के लिए। इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है डायरेक्ट सेलिंग। पहले तो सर इसका कोई और छोर नहीं था, लेकिन भारत सरकार ने 2016 में डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन बना दिया है, जिस गाइडलाइन की तरफ भारत में आज माने जाने वाली कम से कम आज 300 से ज्यादा कंपनियां आज काम कर रही है। और भारत के नौजवान से लेकर के हाउस वाइफ से जोड़ करके, वर्किंग लॉबी से जुड़ करके सर इस इंडस्ट्री में तेजी से काम कर रहे हैं। और सर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये कोई धनी बनने का स्कीम नहीं है, एक समृद्ध होने की नीति है। और इसमें कुछ तकनीकी हैं, और जिस तकनीकी पे जुड़ करके सर आप भी अपने जीवन बदल सकते हैं। और मुझे पूरा उम्मीद नहीं, विश्वास है कि सर कि आप भी अब इस फॉर्म को भर रहे हैं सर। फॉर्म भरिए और सर हम सब लोग मिल करके एक साथ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के साथ मिलकर काम करेंगे सर। कुछ लोग पूछते हैं, बोलते हैं कि हम लोग, कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम लोग घर से पूछ करके जवाब देंगे। सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। एक छोटा एग्जाम्पल मैं देता हूं, जो मैं आपको देता हूं सर। यही क्वेश्चन सर मेरे दिमाग में आया था सर। हम 90-92 के जमाने में एक बार पिक्चर देखने गया था सर, फूल और कांटे, फूल और कांटे पिक्चर देखने गया था सर। और हमारे जमाने में दीवाना और फूल और कांटे पिक्चर चलता था, जिस जमाने का हूं मैं सर। उस टाइम जब पिक्चर देख के आने के बाद मेरे पास में कहीं पिक्चर की स्टोरी याद नहीं रही थी सर, उसके 1-2 गाने याद रह गए थे सर। और आपके सामने कम टाइम है तो गाना गुनगुनाता, और वही तो गाना को सुन करके घर में मेरी पिटाई भी हुई थी कि तू पिक्चर देख करके आ रहा है, फूल और कांटे विक्रमगंज में लगा है। आप समझिए सर, आप इतनी बड़ी पिक्चर, 3 घंटा के पिक्चर देखने के बाद हमें गाना पूरा ठीक से याद नहीं रहा सर। आपको मैंने 1.5 घंटे की पिक्चर दिखाया है सर, क्या इस पूरे पिक्चर को आप अपने परिवार को बता पाएंगे सर? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मैं घर में पूछ के बताऊंगा, अपने परिवार से पूछ के बताऊंगा, लेकिन स्टोरी आपको याद नहीं रह पाएगी सर। मैं चाहता हूं कि सर मेरा हेल्प जरूर ले लें सर। ये बताइए सर, आज शाम को 5 बजे आपके घर में आ जाऊं या कल 10 बजे घर आऊं, ताकि आपके पूरे परिवार को सर इस प्रेजेंटेशन को दिखा दूं। और जब वहां पे जाएंगे, प्लान प्रेजेंटेशन जब उनको करेंगे, तो वो बंदा भी ज्वाइनिंग करेगा, अपने घर से 8-10 ज्वाइनिंग भी करेगा सर। बधाई हो सर हमारे सिस्टम में ज्वाइनिंग करने के लिए। तो दोस्त आज इतना ही। आज 15 क्वेश्चन आंसर के साथ हम आपके साथ आए हैं, फिर अगले दिन 15 क्वेश्चन आंसर के साथ आऊंगा। टोटल आपको मैं 75, 70 से 75